अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। चले बातें करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस टाइप का इंसान हूँ। मैं कभी से पहले कभी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं किया हूँ, और मैं जो ये आज करने वाला हूँ, ये करने के लिए मैंने पिछले 1 साल से वो सोच रहा था कि ठीक है, ये ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। सही समय का इंतज़ार करते रहा। सही समय का इंतज़ार करते करते 8-9 महीना बीत गए हैं। फिर मैं सोचा कि अभी तो आपके एग्ज़ाम को 10-12 दिन हैं, तो अभी नहीं करता हूँ, एग्ज़ाम के बाद कर दूंगा। बट पता नहीं, अभी अचानक से मैं कुछ बच्चों को देख रहा था, वो बहुत परेशान थे। वो यूट्यूब वगैरह पे स्क्रॉल कर रहा था मैं, तो दिखे बहुत सारे लोग। तो मैं सोचा इट्स द बेस्ट टाइम। तो ये कहानी मेरी पिछले 7-8 सालों की है, जो मैंने ये एग्ज़ाम जो आप लोग जानते हैं, नीट, इसमें दिया मैंने। ये कहानी शुरू होती है 2017, 17 अप्रैल। और देखिए क्या इंटरेस्टिंग मोड़ है। 17 तारीख को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, 10th बोर्ड के बाद। मैं SCSC से पढ़ा था अपने गांव में, सेंट पॉल स्कूल करके था। 17 अप्रैल को मैथ्स का एग्ज़ाम था, और मैथ्स में मैं क्या था, 0। कैसे कैसे करके बस पास कर जाता था। कैसे, मेरा एक दोस्त है, वो अभी मिलता है तो वो हम लोग जब स्कूल की बातें करते हैं, बहुत बहुत घटिया मैथ्स था मेरा। मुझे कभी मैथ्स में इंटरेस्ट भी नहीं था। और वो जब मुझे पढ़ाता था तो बेसिक बेसिक चीज़ें, ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, ये ऊपर में डेसिमल और ये सब मुझे कभी होता नहीं था। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई, हम लोग सब जा रहे थे दोस्त की, आज लास्ट दिन है, सब चीज़ बातें। तो मेरा एक मित्र है अनुपम, उसके भैया 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहे थे। तो सब लोग वो बातें कर रहे थे कि अब क्या करना है। तो उसी में मुझे बस इतना, मैंने उसे बस इतना बताया, तू इतना कुछ मुझे बता जिसमें मैथ्स ना हो। तो उसने बोला कि ये नीट का तैयारी करो, वो बायो से होता है। ठीक है, मैथ्स उस नहीं होता है ना? नहीं, मैथ्स नहीं होता। ठीक है, मैं तैयार हो गया। उसी दिन मैं घर गया, और मेरे पिताजी को पता था कि आज इसका लास्ट एग्जाम है। और मैं ऐसे द ओनली सन हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड। ओनली सन नहीं, ओनली चाइल्ड। और मेरे पिताजी से थोड़ा वो, आप लोग जो वो सूर्यवंशम वाले मूवी देखे हैं ना, मतलब उस टाइप का रिश्ता है। मतलब वैसा नहीं कि वो होता ना लव यू डैडी, वैसा नहीं है। मतलब मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता, और मैं मेरे बाप का क्या रिश्ता, वो कभी किसी दिन अगले वीडियो में बातें होंगी। तो उस टाइप का था। उस दिन बहुत बहुत सालों बाद मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा कि एग्ज़ाम हो गई। हाँ, उनका ये सवाल नहीं था कि आगे क्या करोगे, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा पास तो कर जाएगा ना? हाँ, ठीक है, कर जाऊंगा। कितना आ जाएगा? मैंने बोला आ जाएगा 75-80 आ जाएगा। कॉन्फिडेंस में था मैं। हाँ, ठीक। तो फिर उन्होंने पूछा कि आगे क्या करना है। तो उसी दिन तो मेरी बात हुई थी दोस्त से, मैंने बोल दिया कि ठीक है ब्रो, नीट करूँगा। जैसे ही उन्होंने सुना नीट, नीट क्या, वो डॉक्टर की तैयारी, मेरे पिताजी की आंख लिटरली वो 2 गुना 3 गुना बड़ी हो गई। डॉक्टर, क्योंकि हम लोग वो बहुत गांव से आते हैं, सिंगौल गांव है मेरा, बेगूसराय बिहार के एक छोटी सी गांव में। और वहाँ लोगों को यही मतलब पता है कि डॉक्टर मतलब बहुत खर्चा लगेगा, बहुत समय लगेगा। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, मतलब ऑब्वियसली उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि ठीक है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दे के और प्राइवेट में। मेरे मेरे पिताजी को यही पता था कि अगर ये गया पढ़ने के लिए तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगेंगे। मेरे पिताजी किसान हैं, उन्होंने अपना कभी मैट्रिक भी पास नहीं किया है। उन्होंने किसानी से ही मुझे वो बचपन से ही इतना सुख सुविधा और इतनी अच्छी स्कूल, इतने अच्छे पढ़ाई, सब चीज़ किया। जब मैंने उन्हें बोला
उन्हें लगा कि पैसा लग जाएगा बहुत, ये वो, बट कभी वो पैसा का बात मुझसे नहीं किए, बट उन्हें लगा ये इतना बदमाश स्कूल में, ये अच्छे से पढ़ता लिखता नहीं है, ये डॉक्टर कैसे बनेगा, ये कुछ भी करके। फिर उन्होंने दो तीन जो मेरे गांव के या बगल के गांव के जो लोग थे, अच्छे जो टीचर थे वहाँ के प्राइमरी स्कूल में, उनसे बात करवाई कि ये डॉक्टर बनना चाहता है ऐसा वैसा। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि देख भाई, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी नॉलेज नहीं था कि नीट का, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि भाई नीट होता है, क्या होता है वो सब नहीं मुझे पता था। सब चीज़ हो गया। फिर कैसे कैसे फिर मेरे पिताजी का एक कोई डॉक्टर दोस्त था, तो उनके पास जब वो मुझे ले गए तो उन्होंने बोला कि अगर ये सरकारी निकाल लेगा तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका, मतलब 2 लाख 4 लाख में। मेरे पिताजी ने बोला हाँ, मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख दे सकता हूँ, मैं मेरे भुजाओं में दम है, मैं मेहनत करके इसे पढ़ा सकता हूँ। चीज़ें तय हुई। उसके बाद फिर हमारे साथ हमारे रिलेटिव थे, उनके भी बच्चे 10th दिए थे, तो 2 लोग उधर से भी थे, तो हम 2-3 लोग गए। पहले ट्राई किए कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो ऑनलाइन सर्च किए तो 2 ऑप्शन अपने आसपास दिखा। एक पटना में गोल था, और हमारे बिहार से बगल में ही पड़ता है रांची, रांची में आकाश था। और कोटा वगैरह जाने का तो कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि भाई बहुत छोटे थे और पिताजी को था कि नहीं उतना दूर नहीं जाएगा। रांची गया मैं, रांची गया, वहाँ 11th में नाम लिखाई 2017 में। 11 12 अपना, वो मुझे लगा जैसे स्कूल बीत गई, आराम से क्लास जा रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, सस्पेंड हो रहा हूँ, बदमाशियाँ कर रहा हूँ, और लास्ट में 10 दिन पढ़ ले रहा हूँ और पास कर जा रहा हूँ। तो वही नीट भी है भाई, कि 10 दिन पढ़ूंगा, मस्तियाँ करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, ये सब करके पास कर जाऊंगा। तो ऐसा ही चलता रहा। 11th गया। 11th में लिटरली मुझे उस समय आप मुझसे पूछते ना कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या ये कट ऑफ होती है, क्या एग्जाम, कुछ नहीं, वो सिर्फ नाम का वो पिताजी का था अपना, वो मैं करता था। 12th गया, उस समय तक वो होता है ना अपना, 17 18 साल का मैं था। वो दोस्ती, वो 100 100 बंदे चल रहे हैं पीछे पीछे कि भाई भौकाल है, सोनू भाई सोनू भाई सोनू भाई। वो सब चीज करते करते मैं 12th में आ गया, और 12th में जाने के बाद वो दिसंबर का मंथ था। मुझे इतना मगर पता था कि मैं अगर यहाँ रहा तो मैं 12th फेल कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक शब्द नहीं आती थी कुछ भी। जब क्लास में सर कहते थे वेक्टर, स्केलर और ये क्या यूनिट, डायमेंशन, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी एक शब्द नहीं आता था। मुझे इतना बस पता था। मुझे 10th में मैं ठीक ठाक, ना उतना अच्छा नंबर आया ना खराब आया, 73% था। मुझे इतना पता था कि भाई अगर मैं फेल कर गया तो फिर मुझे पिताजी घर बैठा देंगे कि भाई तू घर पे रह के 10th पास कर गया और बाहर जाके तू 12th फेल कर गया। मुझे इतना था कि मुझे 12th फेल नहीं करना है। मैं दिसंबर में वहाँ से वापस घर चला आया और बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई करने लगा। और उसके बाद एक एक 1.5 महीना था एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम दिया मैं, वो समय आप सर्च कर सकते हो, 2019 में पहली बार CGPA से परसेंटेज आया था, और बहुत हार्ड एग्ज़ाम था। बट मैंने, ठीक है अच्छा नंबर नहीं आया, और 66 या 67% नंबर था मुझे, मैं पास कर गया। उसके बाद पास कर गया। फिर अपन आ गए 2019 में। 2019 में आए, और 19 में आए तो मेरा बेस तो एकदम कमज़ोर था, कुछ भी नहीं। 12 तो कैसे कैसे करके वो अपना जो वीडियोस आते हैं ना, आप देखते होगे यूट्यूब पे, उस समय इतना जितना आपको अभी भीड़ दिखता है यूट्यूब पे, उतना भीड़ भी नहीं हुआ करता था। एक दो टीचर रहते थे जो क्रिस में कुछ कुछ चैप्टर का कुछ कुछ पढ़ाते थे। मैं रटन में थोड़ा सा तेज था, मतलब चीज़ें समझ आई ना आई, उस समय तेज था वो। मैं आगे बताऊंगा क्या गलती हुई मुझसे। मैं कुछ कुछ रट रट के पास कर गया। उसके बाद जब 12th पास किया, फिर था कि चिल है, अब अच्छे से तैयारी करूंगा। और 12th पास करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया, क्योंकि बहुत उस साल 2019 में बहुत सारे बच्चे फेल कर गए थे, बहुत मतलब अच्छे अच्छे जो स्कूलिंग कर रहे थे वो फेल कर गए थे। मुझे लगा भाई मैं तो कुछ अच्छा हूँ भाई, 10 20 दिन पढ़ा। और इसी में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अपने लाइफ से सीखा है। कभी कभी सही समय पे फेल हो जाना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती है, और कभी कभी जब आप डिजर्व नहीं करते और आपको कुछ मिल जाता है, वो आपके लिए जहर होता है। मैं डिजर्व नहीं करता था 12th में पास होना, सच कह रहा हूँ। वो बच्चा जिसे वेक्टर नहीं पता है, जो बच्चा जिसे सेल नहीं पता है,
वो बच्चा जैसे जोड़ने घटाने नहीं आ रहा अच्छे से, वो पास कर गया 20 दिन पढ़ के, तो सोच रहे होगा मैं कितना हवा में था। वो मेरे लिए वो 67% मेरे लिए वो नीट से बढ़ के था। मेरे आगे पीछे सब फेल कर गए, मेरे सारे दोस्त फेल कर गए, जहाँ सुनो मेरे रिलेटिव फेल कर गए, मेरे पिताजी खुश हैं कि भाई सारा फेल कर गया, मेरा बेटा पास कर गया। और वो जहर था मेरे लिए। वैसे मैंने मेहनत की थी, बट मुझे कर जाना चाहिए था फेल उस समय। वो कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में, बट मुझे नीट का कुछ नहीं आता था। तो फिर डिसाइड हुआ, एक कोचिंग, लोकल कोचिंग खुली थी, वही गोल के सारे टीचर हटके एक शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए थे। वहाँ पे मैं गया और मैंने एडमिशन ले लिया 11th 12th फिर से, क्योंकि मुझे लगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं फिर से 11th 12th का तैयारी करूँगा, उसके बाद नीट 2021 में दूंगा मैं। ठीक है, चला गया 11th, वहाँ पे भी पढ़ा 2-3 मंथ, थोड़ा सीरियसली पढ़ा। समझ तो ऑब्वियसली नहीं आया यार, बिल्कुल भोंदू था मैं यार। वहाँ भी फिर वो सारी चीज़ें चल रही थी उस समय, और वो उसी सब के बीच में कोरोना आ गया। कोरोना आ गया अपन, वो अप्रैल वगैरह में 2020 में, सारी चीज़ बंद खत्म। अपना नया नया रिलेशनशिप था, पढ़ाई वढ़ाई का उतना कुछ पता था भी नहीं, कुछ था भी नहीं। अपन पूरा लॉकडाउन इसी सब चीज़ों में निकाल दिया। उसी लॉकडाउन के बीच मेरे दादाजी को एम्फाइसीमा था। आप लोग बायो वाले होंगे, उन्हें पता होगा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा था, उसी बीच मेरे दादाजी चले गए। उसी में मैं रहा 2020-22 तक। ऐसा ही चलता रहा, 22 तक तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ भी नहीं आता था मुझे। 22 में मैं फिर पटना वापस गया। वो लॉकडाउन का पीरियड था, कभी वो आपको याद होगा, हमेशा लॉकडाउन लगता था, खुलता था, लगता था, तो वही मैं सिर्फ जाता था, आता था, जाता था, आता था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। फिर 2022 में फरवरी में मैं कोटा गया। वो मेरे भैया हैं, कतुल भैया, वहीं पे थे, उन्होंने बुलाया, मैं कोटा गया। मैं कोटा गया, मुझे कोटा उस समय जमा नहीं, क्योंकि मैं क्लास नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा भर दिन बैठा रहता था। सब लोग क्लास जाते थे, एलएन वगैरह। मैं कुन्हाड़ी गया था सबसे पहला, लैंडमार्क। सब लोग जाते थे, ये वो, मुझे मन लगता नहीं था। मैं बैठे बोर हो रहा, अपना कुछ भी कर रहा हूँ, फोन देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, कुछ पता चलता नहीं था। तो फिर 30-40 दिन हुआ, मैंने पिताजी को कॉल किया और बोला, पापा मैं यहाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कोटा में नहीं रह पाऊंगा। पापा बोले कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, ये वो। मैं बोला पता नहीं, मुझे ये जगह जमेगा नहीं। और वो आपको पता है, हर पेरेंट्स को डर रहता है कोटा में बच्चा सुसाइड उसाइड ना कर ले, ये सारी दिक्कतें ना हो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पेरेंट्स को डर लगे रहता है। तो और वैसे भी मेरे पेरेंट्स हमेशा, ये है उनका सपना है जो भी है, बट वो मुझे प्रायोरिटी देते हैं, मेरे हेल्थ को, मेरी चीज़ों को। उन्होंने बोला ठीक है, तू वापस आ जा। मैं वापस फिर से पटना आ गया। तब तक हो चुका था 2023, मतलब क्या 4 साल मेरे खत्म हो चुके थे 12th के बाद, और मुझे अभी भी नहीं आता था कि वेक्टर क्या होता है। मैंने बहुत पढ़ ली, पूरा लेक्चर कर लिया, और वो लेक्चर आगे से देख रहा हूँ, पीछे से भूलते जा रहा हूँ चीज़ें। बेसिक बेसिक चीज़ें अच्छी, मेरी बायो तब तक स्ट्रांग हो गई थी। स्ट्रांग मतलब, अब जो बच्चे को 10 नंबर आ रहा है फिजिक्स में, 20 नंबर आ रहा है केमिस्ट्री में, उसे 300 नंबर आ रहा है बायो में, तो आप उस रिस्पेक्टिव में स्ट्रांग कह सकते हो कि बायो के। मैंने 12 तो, वो जिस समय मैंने 12 दी थी उस समय ही मेरा ठीक ठाक 10 या 12 चैप्टर अच्छे से तैयार था, और 11th भी करके, तो 300 नंबर लाइक मेरा बायो तब तक हो चुका था। कोई भी टेस्ट देता था तो 300, 350, 250 नंबर आ जाते थे उसमें। बायो की 250 अगर पूरे आए तो बायो को उसमें 230 रहते थे, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, बस इसी टाइप के नंबर रहते थे। तो वो हो गया। उसके बाद फिर 2023 में मैंने वो पीडब्ल्यू, नया नया उस समय एक आया था, पीडब्ल्यू पाठशाला। तो मैंने पीडब्ल्यू पाठशाला ज्वाइन किया 2023 में। उस समय मुझे लगता है कि अगर मैं, ठीक है मेरे साल चले गए, वो एक्सक्यूजेस की बात नहीं है, वो मेरी गलती है या जो भी है, बट मुझे लगता है वही एक साल था जिसमें मैंने अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर, मैंने उस साल, ठीक है, सुबह उठ के क्लासेस जाता था, वहाँ 2-3 दोस्त बने थे, मतलब 2-3 दोस्त जो पढ़ाई में थे। उससे पहले जो मेरे दोस्त थे उसका तो बात ही हटा दो, मतलब जो पढ़ाई में थे, जो पढ़ाई की बातें करते थे, मेरे तरह ही एवरेज थे, बट जिनके मन में था कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। ठीक, क्लासेस जाता था, वहाँ भी हंसी मजाक किया वो, बट मैं क्लासेस जाता था। मेरे तीनों चारों दोस्त जो थे वो सब क्लासेस जाते थे, क्लासेस अटेंड करते थे पूरे साल।
वो घर पे आके अपन उतना नहीं कि रिवाइज कर रहा हूँ, डीपीपी बना रहा हूँ, मॉड्यूल बना रहा हूँ, वो कभी रेंडमली किया कभी नहीं किया, वो जो आप समझ पा रहे हो वो ऐसे था, बट तैयारी मेरी थी। उस साल मैंने एग्जाम दिया, और उस साल भी मैं बता रहा हूँ, मुझे अगर हकीकत में पूछा जाए तो नीट में 150 नंबर से ज्यादा, 200 नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एंड सबसे बड़ी अनहोनी, उस साल मुझे 403 नंबर आ गए। मैं देखा भाई क्या 403 नंबर, मुझे 200 बोल रहा हूँ ना, मुझे 200 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मुझे 403 आ गए। और थर्ड राउंड मैंने काउंसलिंग करवाई और एक घटिया सा कॉलेज में मुझे डंडल मिल गया। पूरा खुश, पूरा सिस्टम, भाई साहब क्या ही बात है, एकदम मॉप अप राउंड में जाके कैसे 530 540 से कम में कट ऑफ नहीं होती है, कैसे क्या कहाँ से क्या हुआ पता नहीं। घर पे मुझे फिर कॉन्फिडेंस कि ठीक है घर पे बताया ये सब चीज़ें। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो भी था। मैंने अपने पिताजी को, आज भी मुझे बहुत रिग्रेट होती है, मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा बात है। कुछ कुछ मैंने पिताजी से झूठ बात भी बोली कि ऐसा ऐसा बात, मैंने उनके मन में बहुत सारे होप डाल दिए। मतलब ऐसा होप 2024 के ख़त्म होते होते मैंने डाल दिया कि मेरे पिताजी इतना श्योर हो चुके थे कि ये अब डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। मैंने इतने सारे झूठ अपने घर वालों और अपने पिताजी से बोला। अब वो झूठ की बातें मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा यहाँ पे, वो पता नहीं ये सारे मेरे घर के भी लोग देख लेंगे, या बहुत सारे लोग, आप 2 लोग देखे या 10 लोग, मुझे नहीं पता या क्या भी होंगे। बट वो समय था ना 2024, मुझे तैयारी किए हुए 5 साल हो चुके थे। पिताजी, मैंने बताया हूँ मैं, वो किसान आदमी है, वो बहुत मुझे अलग, जितना डॉक्टर के या इंजीनियर के बच्चे रहते हैं उससे ऊपर उन्होंने मुझे सब दिन रखा। और मेरे पास चॉइस नहीं थी दोस्त, मेरे पास झूठ बोलने के अलावा चॉइस नहीं थी। क्योंकि मैं जब घर जाता था ना तो अपने पिताजी, वो कभी मुझे कुछ बोले नहीं, बट उनके फेस पे मुझे दिखता था कि पैसे जा रहे हैं, ये क्या करेगा नहीं करेगा। और मुझे मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, 150, 200, 250, 300। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और वो ईयर ख़त्म हो गया और मुझे एक होप देना था पिताजी को या घर वालों को, ताकि वो मुझ में फिर से वो इंटेंसिटी से अपने सपने और अपने रिसोर्सेस मुझे दे पाए। मैंने झूठ बोल दिया अपने पिताजी से, अपने घर वालों से, कि कुछ भी बातें मैंने झूठ बोल दी। मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए, बहुत। और वो बोले ना मैं, कि उन्हें पता था कि अब ये डॉक्टर बनेगा ही बनेगा, बहुत खुश हो गए। फिर वहाँ के बाद मैं गया कोटा 2024 की तैयारी के लिए। और मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मेरा तैयारी का वो पहला साल था। वो मैंने बताया ना 23 में, हकीकत में मैं पहला साल वो, हाँ ठीक है, क्लासेस वगैरह और ये सब की, मेरे तैयारी का पहला साल था नीट का 2024। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय मैं क्लास गया, वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला, आदित्य। और ये नाम मैं जिस समय तक मैं अंतिम सांस भी लूंगा मैं कभी भूल नहीं सकता। वो पटना का शिखर जिस समय कोचिंग था, उस समय मैं 11th 12th रिपीट कर रहा था, और वो हकीकत में 11th में था। मैं पहला दिन गया और वो मुझे मिला वहाँ पे, मैं उसे पहचान भी नहीं पाया, वही मुझे पहचान, क्योंकि मैं तो भाई सोनू भाई हुआ करता था ना उस समय, हाईलाइटेड और ये सब, ये मारपीट और ये सब में रहता था। उसने मुझे पहचान लिया, मैं उसे 2 मिनट तक पहचान भी नहीं पाया कि क्या है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा हाँ ये शिखर में था, तो वहाँ पे मिला। और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त का भाई शुभम, वो भी गया था साथ में, तो हम तीनों गए। तो मुझे वो आदित्य मिला था उस समय। मैं आपको बताता हूँ, पहला क्लास था एलएन का, अचीवर बैच में मैं गया था। मेरे बगल में मेरा वो दोस्त का भाई जो शुभम है वो बैठा था, बीच में मैं बैठा था, बगल में कोई होगा। उस दिन आदित्य नहीं था। सर पढ़ा रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, मुझे ये बात भी याद है और ये भी मैं मरते दम तक याद रखूंगा। सर पढ़ा रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, उन्होंने रेट लॉ अच्छे से बता दिया, और वो सिंपल सी होती बात थी, वो रेट ऑफ एप्रियंस, रेट ऑफ डिसएप्रियंस बाय टाइम। सर ने बताया, एक छोटा सा उन्होंने न्यूमेरिकल दिया, फॉर्मूला उन्होंने लिखा दिया, सब चीज करके एक छोटा सा दिया उन्होंने, फॉर्मूला पे लिखा दिया, और छोटा सा उन्होंने दिया, कंसंट्रेशन दे दिया और टाइम दे दिया, मुझे रेट निकालना था। मैं लिटरली कह रहा हूँ, पेन पकड़ के
वहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था, मुझे ये तक नहीं आ रहा था कि मैं वो रेट कैसे निकालूँ। बगल में वो मेरा वो दोस्त का भाई जो शुभम शुभम था, वो मेरे से 2 साल छोटा था। वो उसने शायद 30 सेकंड या 20 सेकंड में वो चीज़ बना दी होंगी, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना भाई। वो लिखना था 20 करना था या 20/10। वो मुझसे नहीं हो रहा था। ये मेरे 5वें ड्रॉप की कहानी। फिर वो कुछ दिन उस वो जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई, आज वो मेरे छोटे भाई की तरह है, शुभम, उसने मुझे बोला भैया आपसे ये भी नहीं हो रहा। मुझे इतना बुरा लगा उस दिन, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना बुरा लगा। उस समय क्लास में मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ, मन लगा मैं कहाँ हूँ मैं, मतलब लोग कहते हैं, अब वो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते होंगे ना, 0 to ये 0 to, मैं कहाँ हूँ मैं, निगेटिव 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 में हूँ भाई। 5 साल के बाद उस इंसान को फॉर्मूला लिखी हुई चीजें हैं, हाथ वो उसका हाथ नहीं चल रहा है। आपसे छोटा बच्चा जो जिसको आपने उसे मैंने बताया कि एलन आओ ये करो वो करो ऐसे वैसे, वो आपको कह रहा है भैया आपको ये भी नहीं आ रहा। मैं खत्म, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन पे, खत्म। उस समय तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं किया। उस दिन कोचिंग के बाद मैं गया रूम लगा के, जब रात में लगभग मैं 1.5 से 2 घंटा कंटिन्यूसली रोया हूँगा। मैं बैठ के, सिर्फ बैठ के, ऐसे एक शीशा था मेरे बाथरूम में, वहाँ पे मैं ऐसे बैठ के और सिर्फ कंटिन्यूसली 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तूने क्या किया, मैं यही मैं पूछता था कि तू 5 साल किया क्या। ठीक है तू नीट नहीं निकाला, तू नहीं कर रहा, तू तू क्या कर रहा है। पिताजी किसान है, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है बेटा सक्सेस होगा। पिताजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तुमको पूरे घर में छोड़ना, तुझे पूरे गांव में सबसे अच्छी रिसोर्स मिली है, सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छी कोचिंग, सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे अच्छा फैसिलिटी, और तू कर क्या रहा है 4 साल से, तू 5 साल से कर क्या रहा, तू किस डायलेमा में जी रहा है भाई। तू कितना ठकेगा माँ बाप को। तू माँ बाप को झूठ बोल के आया है घर से कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये निकाल दी, मैंने वो निकाल दी, और तू कर क्या रहा है। मैं बहुत रोया, बहुत बहुत। फिर वही दिन मेरा टर्निंग पॉइंट था। अगला दिन गया और मुझे दोस्त मिल गया, वो आदित्य। वो थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, मतलब थोड़ा अच्छा क्या, बहुत अच्छा था। वो बच्चा, बगल में आदित्य बैठता था, बीच में मैं, और इधर साइड शुभम। मैं उस दिन से अपना पढ़ाई करने की कोशिश को स्टार्ट कर दिया। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो है। मैं कहीं भी जीवन में फेल हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मैं वो 2024 आदित्य और शुभम को मैं कभी नहीं भूल सकता। जो इंसान मैं 5 साल में नहीं बन पाया, वो मैं ये 2 साल में बन गया हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ माई रिजल्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम आई फेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई बैड हैबिट्स, सारी चीज़ों के बावजूद मैं जो इंसान आज हूँ, वो मुझे पता है मैं 5 साल पहले मैं क्या था, क्या गलत हो सकता था और क्या सही हो गया। आदित्य था बहुत, उसने मुझे वो कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के पढ़ाना, वो उसे भी नहीं पता है आज भी। मैं कभी कभी उसे ग्रेटिट्यूड किया हूँ मैं उसे, जब वो उसका सिलेक्शन हो गया, थैंक गॉड। वो अभी ये क्या कहते हैं, कोलकाता के किसी अच्छे कॉलेज में है। और वो, पर वो मुझे बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स वगैरह में उसने मुझे बहुत बहुत मदद की यार, बहुत मदद की। और जब लास्ट टाइम हो गया बायो में, हम लोग डिस्कस किया करते थे लास्ट में, तो बहुत बहुत अच्छा डिस्कस किया करते थे, बायो डिस्कस किया करते थे, केमिस्ट्री डिस्कस किया करते थे। मतलब 0 से उसने मुझे हकीकत के 400 लेवल पे 1 साल में पहुंचा दिया। मतलब उसने इन द सेंस मेहनत मैंने की, टू बी श्योर, वो कोई भी किसी को वो नहीं कर सकता, बट उसने मुझे, वो होता है ना एक दोस्त, पढ़ने लिखने वाले दोस्त, अच्छी संगति जिसको कहते हैं, या जैसे उसे 700 650 नंबर आते, तो वो लोगों में जैसा भी हो जो भी करे, मेरे साथ उसने कभी घमंड नहीं किया, या कभी ये नहीं है तुझे ये भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं आता। मैं उसे माइनस प्लस भी पूछता था, वो मुझे बताता था। और वो सबसे बड़ी बात, वो मुझे रिस्पेक्ट करता था। रिस्पेक्ट इन द सेंस, अगर वो 700 नंबर पे बैठा हुआ है और सोच मैं वो 200 नंबर वाले, उसे मैं वो ज्ञान दे देता था कि तू ऐसे कर भाई, तू ऐसे कर। और कभी वो ऐसा नहीं है साला 200 नंबर आ रहा है ये मुझे नहीं, वो मेरी बातों को सुनता था, मतलब हकीकत में सुनता था, उसकी बातों को मैं सुनता था। उसके बाद
खूब बहुत मेहनत की मैंने, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत इन द सेंस कि पिछले के रिस्पेक्टिव में बता रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की। फिर नवंबर दिसंबर में मैं मम्मी को लेके चला आया कोटा में। उसके बाद तो भाई मैंने जो मेहनत की ना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, बहुत भयानक। उसके बाद आया फरवरी, मैं टेस्ट देता था, मुझे 350, 400, 395, 407, 416, 380 ऐसे नंबर। मगर बायो में मेरे कभी भी वो 2000 नीट के 24 का जो मैं एलएन का टेस्ट का बात कर रहा हूँ, मुझे कभी भी मेरे लोएस्ट मार्क 303 नंबर थे। उससे नंबर कम मुझे कभी नहीं आया था। और बाकी के फिजिक्स में 50, तो केमिस्ट्री में 40, कभी फिजिक्स में 10, तो केमिस्ट्री में 60, ऐसे ऐसे करके 400 नंबर आते थे। फरवरी आया और मुझे हिट, और जो वो होता है ना कि जब आप पढ़ाई करने लगते हो तो आपको और भी चीज़ें, फिर आपको नंबर नहीं आ रहा, मैं फेल कर जाऊंगा, ये डर वो डर, ये सब चीज़ें होने लगी। फरवरी आते आते जिस समय अच्छे से मेहनत करना होता है ना कि चलो 2 महीना और पढ़ते हैं, अभी 400 पे हैं, 2 महीना और अच्छे से पढ़ते हैं तो 500 पे चले जाएंगे, 550 पे चले जाएंगे, 600 पे चले जाएंगे। बट नहीं हुआ। पूरा एकदम मैं हाइपर होके मम्मी के साथ एकदम बहस कर रहा हूँ, बह मैं क्या हूँ, मैं इतना बहुत हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझसे नहीं सीखी जा रही, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मुझे 350 नंबर आ रहा है, फिर भी मुझे 400 नंबर ही आ रहा है। मेरे दोस्त देखो, मेरे से छोटे छोटे बच्चे 600 ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 400 कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नीट का एग्ज़ाम मैंने दिया, मुझे अच्छे नंबर नहीं आए, 360 नंबर आए। और वो समय आपको पता ही था कि कैसा कैसा वो सीन हुआ था। बट वो सीन को मैं कुछ कर, मैं उस सीन का तो मैं हिस्सा ही नहीं हूँ भाई। वो सीन तो मेरे दोस्त के साथ बुरा हुआ, वो आदित्य के साथ, उसे 630 या 40 नंबर आए थे, बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं लास्ट के 2 मंथ पढ़ना छोड़ दिया था, तो अच्छे नंबर आए नहीं। बट ये था कि मेरी मम्मी ने देख लिया था कि ठीक है, ये पढ़ सकता है, इसे सारी चीज़ें आती है, ये अच्छा मेहनत किया है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा दूसरा चीज़ करेगा तो भाई अभी जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, तू यहाँ एटलीस्ट 50% पे है। जबकि मेरी मम्मी, मैंने क्या बोला ना, मेरे पिताजी 10th तक पढ़े हुए हैं ना, मेरी मम्मी 10th तक पढ़ी हुई है। मगर वो होता है ना, मुझे इस चीज़ का पहले बहुत ये होता था कि नहीं मेरे मम्मी पापा इलिटरेट हैं, ये वो। मगर मैंने जब जीवन देखा तो मुझे पता चला क्या लिटरेट हैं वो लोग। तो कोटा गया, मम्मी ऑब्वियसली सब चीज देखती थी सारे बच्चों को, तो देखने से ही नॉलेज आता है ना। उन्होंने सारे कुछ देखा, उन्हें पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ाई लिखाई होता है, मेरा बेटा कर लेगा। उन्होंने बोला कि दूसरी चीज मत कर बेटा, इसमें तूने अच्छे से किया है, तू इतना मेहनत आप कर। मैं उस दिन मैंने मम्मी को सही सही सारी बातें बताई कि मम्मी हम पहले के समय, और उसी साल मैंने पिताजी के पास जाके ये बात कन्फेस किया कि पापा हम पहले नहीं थे सीरियस, हम नहीं, बर्बाद कर दिए 2 साल 3 साल। और बिलीव मी, मेरे मतलब मेरे बाप जो है उसका एक इमेज पोर्ट्रे है मेरे घर में, या वो मैं कि ये थोड़ा वायलेंट आदमी है, गुस्सा वाला, कुछ बोलने वाला, ये वो फलाना चिलाना, कि किसी को कुछ भी बोल देता है ऐसा। मेरे बाप ने सबसे पहली बात ये बोली, बर्बाद कर दिया, अब सीरियस है ना, हाँ जा पर, कोई दिक्कत नहीं, लोग सीखता है गलती। ये बात मेरे बाप की है। मेरे पिताजी ने हमेशा वो कभी इस चीज़ का कि नहीं तुम नहीं हो। उन्होंने बोला ठीक है, मैं चला गया फिर से कोटा। उस साल गया और फिर अल्फा अचीवर बैच में मैंने एडमिशन ली तो ठीक है, उस समय तक भी धीरे धीरे कर करके कुछ भी चीज़ें सीखता गया जो पिछले साल कमज़ोर था। और अल्फा अचीवर में ना बायो नहीं पढ़ाया जाता, जो बायो स्ट्रॉन्ग था वो जीरो हो गया। उसके बाद कहानी फिर से आई जनवरी लास्ट में, ठीक चीजें चल रही थी, 300 400 नंबर आ रहे थे, वही वाली बात की। बट 300 400 नंबर आ रहे थे, बट ये था कि 300 400 नंबर में अब नंबर डोमिनेट कर रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री का। क्योंकि बायो तो मेरे पास था कि ठीक है कर लूंगा, 2 मंथ बायो 300 बोला ना मैं। नीट 2024 में भी मेरा 317 नंबर था कि बायो कर लूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में 80 90, 80 90, 70 80 90 100 ऐसे आ रहे थे कि डुएबल है, सिलेक्शन तक जा सकता था। जनवरी का मंथ आया, फिर से वही चीजें, वो अंग्रेजों वाली चीजें, वो होता है ना स्टेट ऑफ माइंड में जो हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीजें। एक दिन ऐसे ही जनवरी का मंथ था और मैं मेस गया खाना खाने। मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मतलब ऐसा मुझे लगा, हार्ट बीट स्लो और ये ऐसे करके। और उस समय
वो मेरा दोस्त जो था शुभम, उसके साथ में रहता था। मैंने उसे बताया कि भाई लग रहा है कि मर जाएंगे या कुछ भी कुछ भी। भाई उसके बाद वो बंदा से मेरी अपना छोटा भाई की तरह बॉन्डिंग बन चुका है। तो उसने मुझे इतना मदद किया, मैं वो भी नहीं कभी भूल सकता हूँ। फिर वो सारी चीज़ें हुई, कुछ दिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गई, फरवरी से पहले ही जनवरी के लास्ट तक में एक दिन भयानक मेरा हाथ ऐसे 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 कांपने लगा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, पैर ये हो रहा है, दिमाग सुन्न पड़ गया, ये सब चल। तो 2-3 दिन तक वहाँ शुभम था, वो उसने मुझे अच्छे से खाना पीना ला के देता था, बोलता था भैया अभी अब 2-4 दिन क्लास छोड़ दो, आप अभी पहले आप आराम कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो। करते 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 एक दिन इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा मतलब दवाई, फिर वो मैं मेरे पास है वो, मैं एलन गया। और एलन में वो लोग ना वो रखते हैं एक साइकेट्रिक करके, वो डॉक्टर वगैरह की अगर किसी को दिक्कत हो। तो मैं वहाँ पे गया, उनसे बातें की, उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दी, दवाइयाँ मैंने ली। मैं दवाइयाँ खा रहा था, मुझे नींद ही नहीं, मुझे लगभग 9 दिन हो गया था, मतलब कंटिन्यूअसली 9 दिन 9 रात मैं सोया ही नहीं जनवरी मंथ में। और वो बात मैं तब बता रहा हूँ कि मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने मुझे दवाई दी, वो भी 1.5 mg 2 mg करके, मतलब जो अच्छी खासी डोज में थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, 9-9 दिन तक नींद नहीं आ रही थी। जैसे सो के उठता था, लगता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता था। और उसके बाद जैसे ही कलम कॉपी या पढ़ाई का सोचता, मेरा हाथ ऐसे लिटरली ऐसे 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 पूरा भयानक। और ये सब चीज़ें मैं किसी को बोल नहीं सकता था, कुछ दोस्तों को बोलता था, वो है भाई मेरा, बता ना मेरा पोर्ट्रेट था सोनू भाई, ये बंदा जो मार पीट अनसीरियस और ये सब है, उसे इतना सीरियस और ये पढ़ाई लिखाई से उसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हुई 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 होते होते फिर बर्दाश्त से जब बाहर हो गया तो मुझे भी लगा नहीं, लाइफ रहेगी तब तो मैं लड़ूंगा ना, लाइफ ही नहीं रहेगी तो मैं लड़ूंगा कहाँ। फिर बगल में, कोटा के बगल में ही इंदौर पड़ता है, वहाँ पे मेरे भैया और भाभी रहते हैं। तो ये सब कहानी भी मैं किसी अगले में बताऊंगा, एक घर की कहानी। वो मैं वहाँ पे गया और वही एनजाइटी डिप्रेशन और ये सब चीज़ें दवाई, तो भैया से बात हुआ तो उन्होंने बोला ये दवाई से चीज़ें ठीक नहीं होगी, कितना दिन तक दवाई खाएगा, वो माहौल बदलेगा, चीज़ें चेंज होगी तो ही चीज़ें। तो वहाँ गया, मेरी एक छोटी सी भतीजी थी, तो वो होता ना एक वरदान, कभी वो मैंने एक कोट पढ़ा था कि वो भतीजा भतीजी जो होते हैं ना, वो घाव भर देते हैं जो घाव उन्होंने बनाया भी नहीं होता है। तो शायद वो वरदान है मेरे लिए, वो मेरी बेटी, मतलब मेरे भैया की बेटी ओबियसली वो वरदान थी। वो मेरे लिए उस समय प्रायोरिटी नहीं था ये नीट वट, मुझे जिंदा बचना था। और मैं उस बच्ची के सहारे और वो इंदौर के सहारे मैं जिंदा बचा, ये चीज़ मैं कभी जीवन में ये भी नहीं भूल पाऊंगा। बचा, एग्ज़ाम दिया, ये वो फलाना चिलाना, ऑब्वियसली एग्ज़ाम ख़त्म जाना था, कुछ भी नहीं 25, और मेरा छठा ड्रॉप ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, ना ग्रेजुएशन ना कुछ चीज़, 24 साल 25 साल उम्र, कुछ भी नहीं, फिजियोथेरेपी वगैरह मिल रहा है, वो अपन को मन नहीं है करने का, कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ख़त्म। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ ना, लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई, 35 मिनट की हो गई, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, मेरा दिमाग ख़त्म, चल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं लिटरली उन उन बंदों से, वो जो होते हैं ना, जो कभी वो मेरे गांव में कुछ दोस्त थे वो शहर में, जो वो रजनीगंधा चबा के कर रहे हैं, वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, भाई तू क्या कर दिया, तू ग्रेजुएशन भी नहीं किया तू, मैं भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं पहुंचा मैं सेकेंड हीलिंग पॉइंट चंडीगढ़, टू द प्लेस वेयर माय डियरेस्ट फ्रेंड कमल नयन लिव्स। वो जगह मेरा पुनर्जन्म का जगह था, वो होते हैं ना नए सपने देखने का जगह था। वो जगह था जहाँ मुझे उम्मीद आई, थोड़ी सी उम्मीद आई, 2% 4%, बट उम्मीद आई कि मैं जी सकता हूँ, मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत 5 साल का गैप हो गया, कॉलेज जाना और बीटेक करना और ये सब चीज़ करना वो पॉसिबल ही नहीं है। 24-25 साल की उम्र में तू अब कॉलेज जा रहा है, बीबीए बीसीए ये सारी चीज़ें कर रहा है, कोई मतलब नहीं। वहाँ गया तो फिर मुझे ऑनलाइन का आइडिया आया कि ऑनलाइन ग्रेजुएशन में कर सकता हूँ।
तो फिर वो सारी चीज़ें हुई, फिर साइड से था कि ठीक है ये सब करूँगा, साइड से किसी को नहीं बताऊँगा और नीट करूँगा। सब चीज़ चल रही है अच्छे अच्छे से। पढ़ाई इस साल मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी अच्छी पढ़ाई की, मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले 7 सालों में सबसे पहला बार है जिस समय मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ी। पूरी फिजिक्स पढ़ी का मतलब है मैंने पूरे क्लासेस किए, सारे मॉड्यूल्स बनाए, सारी टीपीपी की, सारे केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारे लेक्चर्स लिए, डीपीपी की क्लासेस की। बायो मैंने थोड़ा सा इग्नोर इस समय भी किया, बट लास्ट में था कि थोड़ा थोड़ा करके जो जो चीज़ मेरी कमज़ोर थी ना बायो में, वो मैं दिसंबर तक कर लिया। सारी चीज़ें अच्छी चल रही, सब चीज़। मैंने जनवरी में पहला मेजर टेस्ट दिया, क्योंकि मैं इस साल था कि मैं टेस्ट वेस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, आराम से मेरा ऑनलाइन डिग्री हो रहा है, घर में किसी को नहीं पता है, शायद आप कुछ दोस्त देखेंगे या कोई लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा, किसी को नहीं पता कि मैं इस साल नीट कर रहा हूँ। सबको पता है वो बीबीए का ऑनलाइन डिग्री कर रहा है, प्राइवेट में नौकरी करेगा। मैं ये करते 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 सारी चीज़ें अच्छी से चल रही, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, बट जनवरी में मैं पहला मेजर टेस्ट दिया और मुझे नंबर आया 528, जो कि बहुत अच्छी नंबर है। मैं कर चुका हूँ तैयारी, देख चुका हूँ लोगों को कि आपने पूरा रिवाइज अच्छे से नहीं किया और जनवरी मंथ में आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं और आपको 528 नंबर आ रहा है, मतलब आप सिलेक्शन के तो पास हो भाई। भाई 4 महीना है आपके पास, आराम से देखते जाओ, फुल सिलेबस रिवाइज करते जाओ, चीज़ें हो रही। मैंने दिया, फरवरी तक दिया, बहुत अच्छे अच्छे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लास्ट टेस्ट है जो मैंने 27 मार्च को दिया, कैरियर बिल का टेस्ट है, 550 नंबर है, बहुत अच्छे से। ये सब जो मैं जब देखता हूँ ना अपने पेपर को, कभी मेरा औकात नहीं था कि मैं फिजिक्स में ये मेरा पेपर ऐसे दिखता हो, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये सारी चीज़ें, ये मेरे लिए क्या ही बताऊँ मैं, बहुत सारी, बहुत अच्छी कंडीशन, सारे चूज थे। और फिर कम्स द रियल गेम। मेरी तैयारी खत्म हो गई, मैं इस साल नीट नहीं दे रहा हूँ। सही सुना आपने, मैं इस साल नीट नहीं दे रहा हूँ। बोलो क्यों? शायद मैं आज भी सेलेक्ट हो जाऊं, अभी 10 दिन है, वो देख के शायद सिचुएशन अच्छी हो, सेलेक्ट हो जाऊं, बट मैं इस रास्ते को छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने ईगो को तोड़ रहा हूं और अपने आप को चुन रहा हूं। मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। वो सारी बातें फिर से आ जाती है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, सारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बट वही नहीं होगा तो क्या होगा, वो हाथ का कांपना, वो और भी चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हो जा रही है। भाई भाई क्या हो जाएगा, मैं अभी 25-26 का हूँ, चल इस साल नीट निकल भी गया, 32 का हो जाऊँगा। मेरा दोस्त जो सब सेलेक्ट हो गए हैं वो तो अभी इंटर्नशिप करके ख़त्म भी कर लिए हैं, 34 साल में पहला बार एमबीबीएस करूँगा। वो यूट्यूब पे दिख रहा है इतनी सारी चीज़ें, एमबीबीएस ख़त्म, एमबीबीएस ख़त्म, एमबीबीएस ख़त्म, क्या होगा मेरा? अकेला चाइल्ड हूँ, मेरा बाप बूढ़ा हो रहा है, मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, घर में कर्जा हो गया है, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा भाई? अभी 10,000 20,000 रेंट में सोचना पड़ रहा है, 10 साल 8 साल ये वो। मैं उस सिचुएशन में आ गया हूँ जहाँ पे मेरे दिमाग में ये है कि बेटा तेरा इस साल नीट निकल गया, तू सेलेक्ट हो गया, तो भी तू फेलियर है। तो आप बताओ मैं कैसे इस चीज़ को जा सकता हूँ? अभी चला गया मैं ज़बरदस्ती, कि मेरे बाप का ड्रीम था, मेरा ड्रीम था, मैं वहाँ तक, मैं उस गेट पे पहुँच गया हूँ, बट होती है ना, जनाब आपने कर दी देर आते आते, बहुत देर हो गई भाई। मतलब मेरे लिए, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कहानी, 30 साल 32 साल 34 साल में अपने प्रोफेशन छोड़ छोड़ के डॉक्टरी में आ रहे हैं। लोगों का सपना है, लोग कर रहे हैं, लोगों के। मेरे लिए बहुत लेट हो गया भाई, मैं लेट हो गया, मतलब अपने आप को खोजते खोजते लेट हो गया, बट मुझे मिला क्या पता है तुझे? मैं बहुत बहुत परेशान था कि क्या मेरा ये सारा खत्म हो गया, मेरे बाप ने 30-35 लाख रुपए लगा दिए होंगे, सारी चीज़ें खत्म हो गई, मैं यहाँ से लेके आ गया, ना मेरे पास डिग्री है ना कुछ है,
खत्म, खत्म, मैं गया। मुझे जो नॉर्मल से जिन्हें मैंने हाथ पकड़ के आज जो 20,000 25,000 30,000 कमा रहे हैं, जिन्हें मैं, उनसे मैं तो अभी 10,000 कमाने लायक नहीं हूँ भाई। मैं तो खत्म हो गया। मेरा कुछ मिला के इस रास्ते में, मिला क्या पता है भाई? मिला मैं मिला इस रास्ते पे, इस साल मिला मैं खुद को। ये कॉन्फिडेंस वो ऐसा था ना भाई। जो बंदा बोला ना, वो गुटखा खा के जिसके जीवन में कभी औकात नहीं होगा कि कभी वो, मैं ठीक है फेल कर गया, 200 नंबर आया, 150 नंबर आया, औकात था ना भाई, 7 साल बैठा वो फेल करके। है हिम्मत, है हिम्मत, बैठेगा 7 साल पेशेंस से। मैं फेल करने की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, बैठेगा तू 7 साल एक ही जगह, जहाँ पे तेरे से छोटे 6 साल के भाई और बहन 11 12 पास करके कमा रहे होंगे, तू एग्जाम देने की औकात थी तुम में? और वैसे लोग बोलते थे और मैं ऐसे हो जाता था। वो मुझे बताते थे कि भाई, कि वो जो कहीं ठेकेदारी कर रहे हैं, कहीं किसी का चमचागिरी करके थोड़े से ये कर रहे हैं, कहीं वो चैट जीपीटी करके कुछ कर ले रहे हैं, वो मुझे बताते थे, और मैं ऐसे करके ऐसे ऐसे वही कंडीशन में मैं आज भी हूँ। आज भी मैं कहाँ से 5 रुपए कमाऊंगा मुझे नहीं पता है, मगर वो आज सामने से आके मुझे बोलेंगे ना, मैं उन्हें वैल्यू ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे खुद का वैल्यू पता चल गया। ये कॉन्फिडेंस आया मुझ में, ये चीजें आई मुझ में, मैं हारा इतना बार ना, ये हारते हारते जीतना सीख लिया मेरे भाई। बोला ना मैं अब रुकूंगा नहीं। और जो भी आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि जीवन में, मुझे पता है, मैं देखा हूँ मेरे आसपास लोग, बहुत सारे लोग 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप में हैं, किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की, किसी ने कुछ नहीं की, आपको लोग आएंगे, मतलब लिटरली मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जो गंदी से गंदी काम होती है ना अपना, वो किसी का मर्डर कर देना, वो रेप विक्टिम, और जितना उनको जलील फील नहीं होता होगा ना, उतना आपको जलील फील करवाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी एग्जाम का तैयारी की 5 साल 6 साल, और वो आपसे नहीं निकला। आपके उम्र का कोई बच्चा आपके स्कूल का आपसे ज्यादा तेज, या उसे उतना ज्यादा पढ़ाया गया हो, वो अभी दारू पी रहा है, कहीं गांजा पी रहा है, कहीं लड़कियां घुमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे ना समाज टोकेगा, ना लोग टोकेंगे, ना कोई टोकेगा, कोई नहीं, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको घटिया से घटिया फील करवाया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी एग्जाम की तैयारी की, आपने कोई सपना देखा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, आपने कुछ गलत नहीं किया। आप उन सभी लोगों से बहुत आगे हो। आप हार गए, आप कुछ भी हो गए, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत आगे हो, आप बहुत आगे हो। आपके 150 नंबर आ रहे हैं, आपके 100 नंबर आ रहे हैं। आपने पेशेंस दिखाई, आपने चीज़ें रखी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जहाँ पे भी जाओगे, कहीं पे भी, मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है, और मिलेगी। आप खोजोगे, आप नहीं हारोगे, आपको मिलेगी, और आप उन सभी आदमी को बीट कर दोगे जिन्होंने कभी इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई कि 1 साल किसी एसएससी एग्जाम में बैठ जाऊं, कभी कोई हारने वाला रास्ता चूज करूं जो सिंपल। मैं कभी किसी को गलत नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी बीए डिग्री कर रहा हूं, वो भी ऑनलाइन से। बट कोई लोग वो आपको दिखाए ना, कोई बीएससी करके किसी प्राइवेट में 30,000 40,000 या लाख रुपए कमा रहे हैं, और वो आपको नीचा दिखाए, तो ये बात आप याद रखना, जब भी आप उनके फील्ड में जाओगे ना, आप वहां के दो टॉप के 2% होंगे, क्योंकि मैंने प्राइवेट की दुनिया भी 1 साल में देख ली। ये सारी चीजें चैट जीपीटी से चल रही हैं, सारी चीजें बस वो लिख के, जो आप जितना आप बायो पढ़ ले रहे हो ना, उतना वो बीबीए वाले और एमबीए वाले नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली अच्छे बंदे सब जगह हैं, बहुत जो आईएम से कर रहे हैं, या जो बच्चे यहाँ पे ही जो ये अपना आईटी वगैरह में अच्छे से कोडिंग कर रहे हैं, अच्छे से चीजें लड़के ने, सब अच्छे अच्छे लोग सब जगह हैं। तो आप जब कहीं पे भी चीज में वो आओगे ना, आपके कंपटीशन वो अच्छे लोगों से होंगे। वो जो घटिया के लोग, वो रजनीगंधा थूक के आपको आज बोल रहे होंगे ना, या आपके घर में वो चाचा जो जिन्होंने 10th पास की होगी, 3 बार में शायद पास की भी नहीं होंगी, वो गांव के वो लोग जिन्हें पता भी नहीं होगा कि 2 लाइन कैसे अच्छे से बोली जाती है, वो आपको बताएंगे। तो वो आपको चुनना पड़ेगा दोस्त, वो आपको चुनना पड़ेगा कि आपको क्या सुनना, किस किस आदमी को सुनना। वो इंसान जिसने अच्छे से पढ़ाई की, वो आप खुद, जिसने दुनिया देखी, वो आप खुद का सुनोगे, या उस इंसान का सुनोगे जिसने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, गांव से निकला ही नहीं, कभी बाहर निकला ही नहीं, वो दुनिया देखा ही नहीं, उसके कभी वो होता है ना ग्लूटस मसल में कभी दम ही नहीं था कि वो सपना देख सके। प्राउड करो यार, तूने सपना देखा भाई, तूने जिया, तूने किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ये सारी सारी जो बातें हैं, ये ड्रॉप में, और ये चीज़
कि मैं अगले साल कर लूँगा, अगले साल कर लूँगा, ये सब बातें मैं करूँगा, एक वीडियो फिर बनाऊँगा एग्ज़ाम के बाद। बस मैं अभी के लिए बस बता रहा हूँ आपको, कुछ भी ख़त्म नहीं होता भाई, हर कुछ बचता है, हर कुछ बच जाता है। और हमेशा हमेशा बता रहा हूँ, मुझसे घटिया सिचुएशन में शायद ये पढ़ाई लिखाई में, ये एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब में क्या ही बताऊँ मैं इसका आउटकम बताता हूँ। आपको खुद को चुनना पड़ेगा, बस आप एक जगह बैठ के रहो, दिमाग में बस इतनी चीज़ होनी चाहिए, जहाँ आपको जाना था वो चीज़ें आपके दिमाग में आज भी होनी चाहिए। आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप डॉक्टर बन के पहुँचते, अगर आपका माइंडसेट वो है, वो चीज़ें हैं, आप उससे 2 कदम ज़्यादा पहुँचोगे। नहीं पहुँचोगे तो आप यहाँ नीचे कमेंट में लिख देना या जो भी चीज़ें, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। भाई दुनिया खत्म नहीं होती है। मैंने अपने आप को वो बोला ना, वो चीज़ें जहाँ पे घटिया घटिया वो दोस्त यार, जहाँ पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, वो मैं नॉवेल्स अब इतने अच्छे अच्छे साहित्य नॉवल और ये सारी चीज़ें करके एक्सप्लोर करके मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ खुद से यार? मुझे 2 साल पहले वो फॉर्मूला पुट नहीं करने आता था, मुझे 550 नंबर आ रहा है। टफेस्ट, बहुत टफ पेपर है। एवरेज परसेंटाइल इसमें 370 गया एवरेज, उसमें मुझे 510 आ रहा है। भाई मैं जिया सीखा हूँ चीज़ें, हर चीज़ को रिजल्ट, और मैं बना हुआ ना, हो सकता है ना मैं किसी और चीज़ें के लिए बना हुआ हूँ, पाथ खोज रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा ना मैं। अपने जीवन से गलती कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप भी करो, आप भी कर लोगे। धन्यवाद, थैंक यू। और मुस्कुराओ यार, जीवन बहुत बड़ी है। थैंक यू भाई।